हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर ओनली सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस की चैप्टर नंबर 11 जो कि है ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स की क्विज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज। तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है और उसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपका जल्दी आ जाएगा इस चैप्टर का, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है। तो एनिमल्स का मैं यहाँ पर पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ फर्स्ट ये, एंड पार्ट 2 जल्दी ही प्लांट्स का, एंड पार्ट 3 में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जो आरबीसी होते हैं उन्हें हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये होते हैं रेड ब्लड सेल्स, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हम दोनों ही रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड कॉर्पल्स के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लड इज रिच इन। जो ब्लड होता है वो किस में रिच होता है। हमारा जो खून होता है उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी या नन ऑफ दीज। तो ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा होती है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन की। और आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि अगर हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी हीमोग्लोबिन की तो हमारी बॉडी में ब्लड किस तरीके से फंक्शन करेगा और क्या उसके नुकसान होंगे। WBC helps in fighting against germs, fighting against diseases or both। तो जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पल्स और वाइट ब्लड सेल्स, वो दोनों ही कामों में, जर्म से लड़ने में और डिजीजेस से लड़ने में, दोनों ही कामों में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन। जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो किस चीज में हमारी मदद करती हैं, कीपिंग द ब्लड रेड या फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस एंड जर्म्स और ब्लड क्लॉटिंग और ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारी प्लेटलेट्स होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कभी भी हमारा जो ब्लड होता है, सपोज हमें हमारे किसी भी पार्ट पर लगी, सपोज हमारे नी पर हमें लगी है साइकिलिंग करते वक्त, तो वो जो खून थोड़ी देर में जम जाता है या क्लॉट हो जाता है, उसी में हमारी प्लेटलेट्स जो होती हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में यूज होती हैं और हेल्प करती है हमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ताकि खून ज्यादा ना बहे, इसलिए वो ब्लड जो है वो जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज प्लाज्मा इज अ रेड पिगमेंट, फ्लूइड कंपोनेंट या फिर कुछ और अदर। तो जो प्लाज्मा होता है वो फ्लूइड कंपोनेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी प्राणी होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बेसिक नीड क्या है। उन्हें फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होती है और ऑक्सीजन चाहिए होता है, या फिर एक सर्कुलेटरी सिस्टम विद हार्ट इन द बॉडी, या फिर उन्हें एक सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए होता है हार्ट के साथ बॉडी में, या फिर एन एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, दे नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा बेसिक नीड जो है वो बेसिक नीड फूड, वाटर और ऑक्सीजन की है, कि हमें फूड, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए। दैट्स द बेसिक नीड फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग एन इंजरी, विच ब्लड सेल विल प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में ही मैंने आपको ये बताया कि एक्सेस लॉस ना हो ब्लड का, इसलिए प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारी, वो किसी इंजरी में ब्लड को जमा देती है, जिससे कि
हमारा जो एक्सेस लॉस है ब्लड का वो हो ना। हमें ब्लड की अगर एक्सेस लॉस होगा ब्लड का तो हमें ब्लड की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो हमें ब्लड लेना पड़ेगा और ये हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है एक टाइप से। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। इफ राधा wants to feel her pulse, she should place her hand on temple, wrist, neck. तो उसको अगर राधा को अपने पल्स जो है, पल्स रेट उसे सुनना है तो उसे कहाँ हाथ रखना चाहिए? उसके टेम्पल पर, रिस्ट पर या फिर नेक पर। तो राधा को अगर उसकी पल्स रेट सुननी है तो इनमें से सभी को टेम्पल, रिस्ट, नेक पे वो रख सकती है हाथ, एंड शी कैन हियर हर पल्स रेट। क्वेश्चन नंबर 9, the absorption of nutrients and exchange of respiratory gases between blood and tissues takes place in। तो absorption जो होती है, nutrients को absorb करना, और फिर जो respiratory gases होती है, जैसे कि हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में, कि जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और वो जो एक्सचेंज होती है गैस, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, तो ये किस में प्लेस, ये दिस फंक्शन टेक्स प्लेस इन विच वेन्स, आर्टरीज, हार्ट और कैपिलरीज। तो वेन्स ब्लू एंड ग्रीनिश कलर की नस जो हम बोलते हैं हिंदी में, आर्टरीज रेडिश कलर की होती हैं, एंड हार्ट आपको पता ही है दिल होता है हमारा सेंटर में चेस्ट के, और कैपिलरीज वो होती हैं जो वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं। वेन्स या आर्टरीज को या हार्ट किसी भी जैसे लंग्स वगैरह से कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं उन्हें। तो ये अगर वेन है और ये आर्टरी, तो ये यहाँ पे कैपिलरी है जो इन्हें कनेक्ट कर रही है। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर सही क्या होगा, वो होगा, तो मैंने आपको कैपिलरीज को फुल्ली एक्सप्लेन करके आपको टाइप ऑफ आंसर बता दिया। तो 9th का आंसर करेक्ट होगा डी। तो 9th का ऑप्शन हो जाएगा डी, विच इज कैपिलरीज। करेक्ट आंसर कैपिलरीज होगा, क्योंकि जब हम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और जब एक्सचेंज होती हैं रेस्पिरेटरी गैसेस वेन्स से आर्टरीज में और आर्टरीज से वेन्स में, तो यहाँ पर ये जो कैपिलरीज होती है उनके थ्रू चेंज होती है। Now last question is, among the blood vessels given below, which of the following carry carbon dioxide rich blood? तो ये जो नीचे आपको दी गई है ब्लड वेसल्स, बताइए कि इनमें से कौन सी ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी या वेना केवा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी। पल्मोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड वेसल्स हैं, इनमें से पल्मोनरी आर्टरी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। बाकी ये वाला जो क्विज की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी हूँ, आप इसको सबमिट कर सकते हैं कंप्लीट करके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।